ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्स्य महापुराणे पंचाशीतिशतमोऽध्याय। मत्स्यवाच अथात संप्रवक्ष्यामि महादानमनुत्मम विश्चक्रमिति ख्यातं महापातकनाशनं तप्नियस्य शूद्रस्य विश्वचक्रं तु कारयेत् श्रेष्ठं फलसहस्रेण तद्ध्रेण तु मध्यमम् तस्याद्रेण कनिष्ठं स्याद्विश्वचक्रमुदाहृतम् अन्यद्विशतं पलादु धर्मशक्तोऽपि निवेदयेत् षोडशारं ततश्चक्रं ब्रह्मण्यमृच्छृष्टकावृतं नाभिपद्यो स्थितं विष्णुं योगारूढं चतुर्भुजं शङ्खचक्रेस्य पाक्षरे तु देवष्टक समावृतं द्वितीया वरणे तद्वत् पूर्वतो जलशायिनम् अत्रि भृगुर्वसिष्ठश्च ब्रह्मा कश्यप एव च मत्स्यकूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामना रामो रामक्ष कृन्नक्ष बुधा कल्कीति वैक्रमात् तृतीया वर्णे गौरी मातृभिर्विवरसुभिर्युता चतुर्थे द्वादशादित्या वेदाक्षत्वार एव च पंचमे पंचभूतानि रुद्राशेकादशैव तु लोकपालाष्टकं षष्ठे दीर्मातङ्गास्तथैव च सप्तमेऽस्त्राणि सर्वाणि मङ्गलानि च कारयेत् अन्तरान्तरक्तो देवान् विन्यसेदष्टमे पुनः तुलापुरुषवच्छेषं समत्तात् परिकल्पयेत् तृतीयवङ्गं मण्डप संभारभूषणाच्छादनादिकं वृक्षचक्रं तथा कुर्यात् कृष्णाजिनतिलोपरि तथाष्टादशधान्यानि रसांशलवणादिकान् पूर्णकुम्भाष्टकं चैव वस्त्राणि विविधानि च मालेक्षुफलरत्नानि वितानि चापि कारयेत् ततो मङ्गलशब्देन स्नातशुक्लाम्बरो गृही होमादिवासनान्ते वै गृहीत कुसुमाञ्जलि विमुच्चारये मन्त्रं ति कृत्वा तु प्रदक्षिणं नमो विक्ष्म यायेति विषचक्रात्मने नमः परमानन्दरूपी त्वं पाहि न पापकधर्ममात् तेजोमयमिदं यस्मात् सदा पश्यन्ति योगिनः इति तत्त्वं गुणातीतं विश्वचक्रं न नमाम्यहं वासुदेवे स्थितं चक्रं चक्रमध्ये तु माधवा अन्ययोन्याधारूपेण प्रणमामि सतता वहि विषच्चक्रमिदं यस्मात् सर्वपापहरं परम् आयुधं चापि वासक्ष भवादुद्वर्मामत इत्यामन्त्र च योऽध्यात् विश्वचक्रं विमत्सरा विमुक्तं सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके महीयते वैकुण्ठलोकमासाद्य चतुर्बाहु सनातना सेवयते सरसम्मा सङ्घेष्टिष्ठेत् कल्पशत्रयं रणमेद्वातय कृत्वा विश्वचक्रं दिने दिने तस्यायुर्वर्धते नित्यम् लक्ष्मीक्ष विपुला भवेत् इति सकलजगत्सुराधिवासं बिभ्रति यस्तपनीयषोडशारं हरिभवन्मुपागता स सिद्धशिचरं भिग्मय नमस्यते शिरोभिः असुदर्शनता प्रयाति शत्रो मर्दन सुदर्शनता च कामिनी भय स सुदर्शनकेश भानुरूपा कनक सुदर्शन दान दग्ध पाप कृत गुरु दुरितानि षोडशार प्रवितरणे प्रभाकृति मुरारे अभिभवति भवोध्वन्ति भित्वा भस्म भितो भवने ध्यानि भूया इति श्रीमत्स्य महापुराणे महादानानुकीर्तने विषचक्र प्रधान विधि नाम पंचाशीतिशतमोऽध्याय हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, अब इसके बाद मैं महापातकनाशी एवं अत्यंत श्रेष्ठ विष्णु चक्र नामक महादान की विधि बतला रहा हूँ।
ये विश्व चक्र तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण का बनवाना चाहिए। ये विश्व चक्र 1 सहस्त्र पल स्वर्ण का उत्तम, 500 पल का मध्यम और 250 पल का कनिष्ठ कहा गया है। अल्प वित्त वाला मनुष्य अन्य प्रकार से 20 पल से ऊपर का बना हुआ विश्व चक्र दान कर सकता है। ये चक्र 16 अरों तथा 8 नेमियों से युक्त घूमता हुआ होना चाहिए। उसके नाभि कमल पर योगारूढ़ चतुर्भुज विष्णु को स्थापित करना चाहिए। उनके बगल में शंख और चक्र हो तथा 8 देवियां उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हों। उसके दूसरे आवरण में उसी प्रकार जलशाही, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, रामचंद्र, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कली को तीसरे आवरण में मृतकाओं तथा वसुओं सहित गौरी को चतुर्थ आवरण में 12 आदित्यों तथा 4 वेदों को 5वें आवरण में 5 महाभूतों तथा 11 रुद्र को 6ठे आवरण में 8 लोकपालों तथा दिग्गजों को 7वें आवरण में सभी प्रकार के मांगलिक अस्त्रों को तथा 8वें आवरण में थोड़े थोड़े अंतर पर देवताओं को स्थापित करें। शेष कार्य तुला पुरुष दान की तरह करना चाहिए। उसी तरह रीति, वज, मंडप, पूजन सामग्री, भूषण और आच्छादन आदि को भी रखना चाहिए। फिर उक्त विश्व चक्र को कृष्ण मृग चर्म पर रखें। ये तिलक ऊपर स्थापित करना चाहिए, तिल के ऊपर स्थापित करना चाहिए। फिर 18 प्रकार के अन्न, लवण आदि सब रस जल से भरे हुए 8 मांगलिक कलश, विविध प्रकार के वस्त्र, पुष्पमाला, ईख, फल, रतन, वितान, इन सबको भी यथास्थान रखना चाहिए। तदंतर मांगलिक शब्दों के साथ गृहस्थ यजमान स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर हवन एवं अधिवासन के उपरांत अंजलि में पुष्प ग्रहण कर 3 बार प्रदक्षिण करे और इस मंत्र का उच्चारण करें। विस्मय को नमस्कार है, विश्व चक्रात्मा को प्रणाम है, तुम परमानंद स्वरूप हो, अंत पाप रूप कीचड़ से हमारी रक्षा करो। चूंकि इस तत्व स्वरूप गुणातीत तेजोमय विश्व चक्र को योगी लोग सदा अपने हृदय में देखते हैं, अंत मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। ये विश्व चक्र वासुदेव में स्थित है और माधव इस चक्र के मध्य भाग में स्थित है। इस प्रकार तुम दोनों अन्योन्याधार रूप से स्थित हो, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। चूंकि ये विश्व चक्र संपूर्ण पातकों का विनाश करने वाला भगवान आयुध तथा उनका निवास स्वरूप भी है, अंत इस भव से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार आमंत्रित करके जो मनुष्य मत्स्य रहित हो इस विश्व चक्र का दान करता है, वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक में पूजित होता है तथा वैकुंठ लोक को प्राप्त कर 4 भुजाओं से युक्त और अविनाशी हो जाता है तथा अप्सरा समूहों द्वारा सेवित होकर 300 कल्पों तक वहां निवास करता है। अथवा जो व्यक्ति इस विश्व चक्र का निर्माण कर इसे प्रतिदिन प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ती है, नित्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस प्रकार जो व्यक्ति सुवर्ण निर्मित 16 आरों से युक्त तथा समस्त जगत एवं देवताओं के अधिष्ठान रूप इस चक्र को वितरित करता है, वह विष्णु भगवान को प्राप्त होता है तथा उसे सिद्धगण सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। वह पुरुष स्वर्ण निर्मित सुदर्शन के दान से निष्पाप होकर शत्रुओं को विकराल रूप में तथा कामियों को मदन की भांति सुंदर कमनीय रूप में दिखाई पड़ता है और शुभ दर्शन केशव की भांति मनोरम स्वरूप धारण करता है। 16 अरों वाले सुवर्ण निर्मित चक्र के दान से करने से किए गए महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और कर्ता मुरारी की श्रेष्ठ आकृति प्राप्त करता है तथा भव भय का भेदन कर बार बार जन्म मरण के भय से छूट जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में विश्व चक्र प्रदान विधि नामक 285वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।